तो गाइस आज की वीडियो में आपका स्वागत है और आज अपन रिसर्च करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड पे। तो ये एक ऑटोमोबाइल शेयर है। अब बहुत लोगों को पहले से ही पता होगा टाटा मोटर्स, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को पता होगा टाटा मोटर्स के बारे में। ठीक है, निफ्टी 50 कंपनी है, बाय द वे बता दिया मैंने आपको। इसका मार्केट कैप अच्छा खासा है, आप देख ही सकते हैं, 3,60,000 करोड़ का। और हाँ, एक और मेजर न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, इसका पीवी और सीवी सेगमेंट अलग होने वाला है। व्हाट इज पीवी एंड सीवी? पीवी इज पैसेंजर व्हीकल एंड सीवी इज कमर्शियल व्हीकल। ये दोनों अलग होने वाला है, इसका स्प्लिट। ठीक है, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू राइट नाउ। तो और अगर आपको पता ना हो तो अभी इसका बुल रन आया था, लिटरली अब बुल रन। इट वेंट फ्रॉम 400 टू 1066 और अभी 980 चल रहा है ये। सो या आई हेल्ड दिस शेयर एट 630 रुपीज़। हाँ, इट्स अबाउट नो 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 मैंने 500 में शेयर लिया था, 50% रिटर्न है मेरे पास अभी। हाँ, ये चीज़ है। ठीक है, तो मैंने 560 पे शेयर लिया था, यस। तो मेरे पास अभी बहुत अच्छा खासा रिटर्न है इस शेयर पे। तब इस पर कुछ नहीं था हलचल, ठीक है, तब ये स्टॉक वॉज लाइक ठीक 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 ठीक, जबकि इसका पी भी बहुत अभी स्पाइक कर गया। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा पी का चार्ट भी, एक सेकेंड। पी का भी चार्ट बताऊंगा। आर बहुत कम है, आई कैन से आर भी बहुत कम है। एंड अगर अभी 980 चल रहे हैं। एंड हाँ, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कितना कितना है शेयर के, क्या क्या चीज़ों का क्या क्या है। टाटा मोटर्स इधर, हाँ सब। हाँ ठीक है, हाँ ये रहा। पोर्टफोलियो ऑफ कार्स, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक, बसेज एंड डिफेंस व्हीकल्स टू द वर्ल्ड। ठीक है, और इसके जॉइंट वेंचर्स हैं इंक्लूडिंग जैगवार लैंड रोवर इन यूके एंड टाटा डाइवू इन साउथ कोरिया। ठीक है, तो अपन ने इसके जॉइंट वेंचर्स के बारे में जान लिया। ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल को ये पता नहीं होगा, बट लैंड रोवर और जैगवार, टू ब्रांड्स कम अंडर टाटा। मोस्ट ऑफ द नहीं, बहुत कम माइनॉरिटी को नहीं पता होगा, बट ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि लैंड रोवर और जैगवार दोनों इसी के डाउन नीचे आते हैं। ठीक है, एंड रेवेन्यू मिक्स अपन देख सकते हैं, जैगवार लैंड रोवर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करते हैं क्योंकि 2000 लग्जरी कार ब्रांड्स। ठीक है, एंड टाटा कमर्शियल व्हीकल फिर सबसे ज़्यादा देते हैं 19% ऑफ द रेवेन्यू। और फिर टाटा पैसेंजर व्हीकल, तो मैं इन दोनों की ही बात कर रहा हूँ कि ये दोनों स्प्लिट होने वाले हैं। ठीक है, अभी टाटा से ये दोनों स्प्लिट होंगे टू टू व्हीकल फाइनेंसिंग से और अदर्स। ठीक है, व्हीकल फाइनेंसिंग मतलब वही फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं। ब्रॉड ब्रिटिश आइकन ब्रांड्स फ्रॉम फोर्ड मर्ज, सब वही है। तो जैगवार लैंड रोवर के बारे में, फिर टाटा कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में 42% मार्केट शेयर है ये टाटा कमर्शियल व्हीकल्स का। कमर्शियल व्हीकल्स में टाटा के पास 42% मार्केट शेयर है, लीडिंग मार्केट शेयर। और 75% मार्केट शेयर है ईवी मार्केट में, पैसेंजर व्हीकल टू बी वेरी प्रिसाइज उसका। ठीक है, और दूसरा देखा जाए तो केपेक्स और एक्सपेंशन और वही दिया हुआ आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी है, वे अपन नहीं पढ़ते, डायरेक्ट अपन बढ़ते हैं स्टॉक की डिटेलिंग की तरफ। हाँ, मैंने आपको बोला था पी रेशो भी स्पाइक कर गया है। हाँ, अपन जैसे कि देख सकते हैं, नहीं उल्टा गिर गया है अभी पी रेशो बहुत अच्छा खासा। हाँ, इसका पी रेशो का आधा डेटा तो आ ही नहीं रहा है, वही चीज़ है, थोड़ा सा वो ख़राब चीज़ है, बट ठीक है, 1 ईयर में ही देखना है अपन को। हाँ देखिए, हाँ स्पाइक तो कर गया है ऊपर, देख सकते हैं अपन। 13 का पी था, फिर इसका पी सीधा 18 पहुंचा, फिर डाउन हो चुका है क्योंकि गिरा था शेयर अभी बीच में, और 16 चल रहा है अभी। हाँ, तो 1 ईयर के पी रेशियो में अपन देख ही सकते स्पाइक आया है। और अपन आगे बढ़ते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे गाइस। मेन चीज़ सेल्स, मेरे को सेल्स दिख रही है ग्रोइंग, अच्छी चीज़ कंपनी के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अच्छे थे, बहुत ख़राब हो गए, फिर एक बार ठीक है, और अभी बहुत अच्छे आ रहे हैं फिर अगेन अगेन। दिस वाज द बेस्ट क्वार्टर ऑफ ऑल 3 ईयर्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया अभी इसने, मैं जबकि पहले माइनस में चल रहा था, ये कंपनी पूरा माइनस पे चल रही थी। ठीक है, और अभी बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट आया है इसके पास। वही चीज़ है कि अपन यहाँ पे देख लिए माइनस में नेट मतलब माइनस में नेट प्रॉफिट आ रहे थे, प्लस पॉजिटिव में बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट आया। इट्स जस्ट लाइक डबल्ड ओवर ईयर ऑन ईयर, डबल कर चुका है वो नेट प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन फटफट। प्रॉफिट एंड लॉस अपन देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की भी अपन सेल्स को अगर कंपेयर करें तो इंक्रीजिंग ग्रोइंग सेल्स है। ठीक है, और अभी बहुत अच्छी सेल्स है इसकी। एंड अगर प्रॉफिट देखें तो पॉजिटिव हो चुके हैं रैदर दैन गोइंग नेगेटिव, तो ये भी अच्छी चीज़ है अभी के लिए। ठीक है, आगे अपन सेल्स ग्रोथ देखते हैं फटफट। 10% की सेल्स ग्रोथ दिख रही है मेरे को 3 ईयर्स में।
ये 10%, प्रॉफिट अच्छी ग्रोथ है, 31% की प्रॉफिट ग्रोथ है, 49% का CAGR है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, जो खराब बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रिजर्व अपन बैलेंस शीट देख लेंगे, रिजर्व्स, बोरोइंग्स, फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, रिजर्व्स इसके ग्रो किए हैं बाय ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 करोड़ से ग्रो किए, बहुत अच्छी चीज़ है। बोरिंग्स कम हो चुकी है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिक्स्ड एसेट्स बढ़ चुके हैं, वो भी अच्छी चीज़ है कंपनी के लिए। और इन्वेस्टमेंट्स थोड़े से कम हो गए, ठीक है, ये कुछ ख़राब चीज़ नहीं है। बैलेंस शीट इज़ पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू मी। तो आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में एकदम डेप्थ में नहीं पढ़ रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है, डेप्थ में नहीं गए अपन बैलेंस शीट के। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लोज इसके माइनस में हैं, एंड माइनस में क्यों है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा माइनस हो चुके हैं। रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स, हाँ, रीपेमेंट करने में माइनस हो चुका है इस बार। तो वही चीज़ है, रीपेमेंट कर रहे हैं लोग बोरिंग्स का, मतलब जो बोरो किए थे पैसे उसका रीपेमेंट हो रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिक्स एसेट्स अच्छे खासे परचेज हुए हैं, 19,000 करोड़ के फिक्स एसेट्स परचेज हुए हैं ये लास्ट ईयर। और इस साल वो बढ़ता हुआ नंबर दिखेगा अपन को, क्योंकि अपन जानते हैं टाटा के बारे में बहुत न्यूज़ आती रहती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी आना चाहिए वो प्लस में। एंड दूसरा कैश कन्वर्जन साइकिल माइनस में, वो ठीक है, अच्छी बात है। एंड प्रमोटर होल्डिंग इज बिलो 50%। सो ये क्या हुआ, ये प्रमोटर के हिसाब से नहीं चलेगी ये कंपनी। 43% टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड होल्ड करती है अब बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। FII अपना स्टेक बढ़ाते हुए दिख रहे हैं अपन को यहाँ पे, इन 3 क्वार्टर्स में अपन देख सकते हैं। और DIA का कांस्टेंट स्टेक दिख रहा है अपन को, और पब्लिक अपना शेयर बेचते हुए दिख रही है। ओके, दैट्स नॉट अ गुड डील, बट ठीक है, FII होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। मतलब FII इज़ नथिंग, फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों को अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ानी चाहिए कोई भी कंपनी में। तो दैट प्रूव्स दैट दे आर मच मोर अच्छे रिसर्चर्स देन रिटेलर्स। ओके, इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन हमेशा अपन देखते हैं, दिसंबर का ही अवेलेबल है मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, और दिसंबर तक का ही देखना पड़ेगा अपन को। एनीवेज, ठीक है। एंड टाटा हैज़ बिन मार्केट लीडर। ओके, वाहन मार्केट शेयर गिरता हुआ दिख रहा है अभी अपन को। एक टाइम पे 87% इसकी थी। ओके, एंड हाँ, आर ग्रोथ इज ड्रिवन बाय एंट्री सेडान्स। ओके, एंड अलग सब चीज़ें। ओके, कॉम्पैक्ट SUV, वाइड पोर्टफोलियो। हाँ, इनकी नई गाड़ियाँ तो आ रही है, एक एवेन्या एंड कर्व, दिस बोथ विल बी फेमस। ज़्यादा कुछ नहीं है पता, इसमें आप पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। एवेन्या का ये एक वो आने वाली है, ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक कार आई कैन से। एंड दूसरी चीज़ें तो दी हुई है, ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। अगर आप ज़्यादा इसमें डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अपन को पता चल जाता है फ्यूचर में क्या कर रही है कंपनी, कैसे कर रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन सीधा मार्केट को स्टडी करते हैं थ्रू मार्केट स्टडी। हाँ, ये टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए गाइस, ट्रेडिंग व्यू। तो यस गाइस, अपन पहुंच चुके हैं इसके चार्ट पे। सो वी कैन सी ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में चार्ट था, इधर तरफ बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा था। फिर एक ब्रेकआउट आया जो इसको 600 तक कैरी कर गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया इसका जिसने इसको डायरेक्ट कैरी किया 900 रुपीज़ तक। ठीक है, और फिर इसने अपने आप को और कैरी किया 1000 रुपीज़ के अबाउ। ठीक है, और ये जिस दिन ट्रेड किया उस दिन के बाद तो अब ऑफकोर्स क्या नहीं थी, जो थोड़े एक्सपीरियंसड होंगे उनको पता है, प्रॉफिट बुकिंग। बस ये चीज़ थोड़ी ख़राब है शेयर मार्केट में। आपका शेयर बढ़ रहा होगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा उसमें बहुत लोगों के थ्रू, तो उसकी वजह से जो शेयर पीक करता है वो डाउन हो जाता है क्या तभी तभी। तो वही चीज़ है। तो क्या इसमें अपन देख पा रहे हैं क्या कुछ और ज़्यादा ग्रोथ, कि अपन देख रहे हैं कंसोलिडेशन? क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए? क्या इसमें अभी भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बचा है, कि ये शेयर अभी डाउन आ जाएगा वैल्यू में, कि बस ये ऐसी स्पाइक आ गया था? मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल वाला जो स्प्लिट था ना, उसके कारण एक स्पाइक आया था, दिस इज दिस वन यहाँ पे। ठीक है, वो स्पाइक बहुत खतरनाक था। क्यों? क्योंकि वो एक न्यूज़ की वजह से बहुत बड़ा स्पाइक आ गया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपन जाने तो एक टाटा सन्स का वो भी आ रहा था IPO, टाटा सन्स करके। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ है। तो उसका 43% स्टेक होल्डिंग है इस कंपनी में। ठीक है, तो उसका IPO आ रहा था, तो उसके कारण ये बढ़ गया था और शेयर। ठीक है, तो वही चीज़ है, अभी ज़्यादा इम्पल्सिव बाइंग हुई है, मैं बोल सकता हूँ शेयर में इम्पल्सिव बाइंग है। तो अभी आप बाय मत कीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लीजिए। मेरे को लगता है ये जो गैप बना है ना इधर तरफ,
ये जो इतना गैप है ना, इसको एक बार फिल करना आएगा मार्केट, बहुत ज़्यादा गैप है। तो 850 के अराउंड अपन इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट रख सकते हैं इसका, टारगेट इसका रख सकते हैं अपन 1500 2 to 3 ईयर्स में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टारगेट है, इट्स अराउंड 80% रिटर्न, ठीक है। तो वही चीज़ है। और स्टॉप लॉस आप रख लीजिए 700 रुपये का, ठीक है। 700 रुपये का स्टॉप लॉस, मेरे को नहीं लग रहा उससे नीचे जाएगा, क्योंकि वहाँ तक अच्छा खासा सपोर्ट बनाते हुए आया था, तो वहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। अगर जा रहे हैं तो इट वॉज अ फेक आउट एंड द स्टॉक इज डन। तो मैं बता सकता हूँ भी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये स्टॉक अब कंसोलिडेट करेगा या फिर डाउन जाएगा भी, ठीक है। इस पर इतना ग्रोथ पोटेंशियल है ही नहीं है ज़्यादा इस स्टॉक में, ये बस न्यूज़ की वजह से स्पाइक कर गया बहुत टाइम से, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो न्यूज़ के हिसाब से अपन नहीं लेते हुए अपन फोकस करेंगे एक बेस्ट वैल्यूएशन पे लेने का स्टॉक को। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट बाय द वे यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुका है यहाँ पे ये, ठीक है। तो वो सपोर्ट से अब ऊपर जा रहा है, तो आई वॉज थिंकिंग आई वुड सेल इट एट 1000 एंड अगेन बाय इट एट 850 और समथिंग, ठीक है। मेरा ये है, अब आप अपना देख सकते हैं, मैंने आपको एंट्री एंड एग्जिट टारगेट्स बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।